अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजल्लियात नबूवत अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के बारे में लिखी गई किताब के चौथे दिन में हम दाखिल हो चुके हैं। अब तक हमने सुना कि अल्लाह के रसूल की पैदाइश के बारे में और दाई हलीमा के पास अल्लाह के रसूल को दूध पिलाने के लिए दिया गया। अब आगे हम चलते हैं। हलीमा के घर में बरक़ात की बारिश। जैसा कि पहले इशारा किया गया था कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के घर में मौजूद रहे, इनका घर बरकतों से माला माल रहा। हलीमा दाई का बयान है कि वो जब मक्का आई थी तो कहत साली का दौर था। कहत साली यानी सूखा पड़ा हुआ था। उनके पास एक गधी थी जो इस कदर कमज़ोर और दुबली थी कि पूरे काफिले में सबसे सुस्त और मरियल चाल चलती थी। और एक ऊँटनी भी थी, मगर वो ऊँटनी एक कतरा दूध न देती थी। हलीमा का अपना बच्चा भूख की बेकरारी से पूरी रात बिलखता और चीखता रहता, न खुद सोता न माँ बाप को सोने देता। मगर जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने डेरे में आई और गोद में रखा तो सीने दूध से भर गए, हत्ता कि आपने शिकम सैर होकर दूध पिया और आपके साथ हलीमा के बच्चे ने भी जी भर कर पिया। फिर दोनों आराम की नींद सो गए। उधर शोहर उठकर ऊँटनी के पास गया तो क्या देखता है कि थन से दूध उबला चाहता है। चुनांचा इसने इस कदर दूध दोहा कि दोनों ने खूब आसूदा और सैराब होकर पिया, यानी पेट भर कर पिया, और निहायत पुरसुकून रात गुजारी। मक्का से वापसी में हजरत हलीमा इसी खस्ता हाल गधी पर सवार हुई और अपने साथ आपको भी लिया, मगर अब वही गधी इस कदर तेज चली कि पूरे काफिले को काट कर आगे निकल गई और कोई गधा उसका साथ न पकड़ सका। हजरत हलीमा का वतन दयार बनु साद सबसे ज़्यादा कहत ज़दा था, मगर इसके बावजूद मक्का से वापसी के बाद इनकी ये हालत हुई कि जब बकरियां चर कर वापस आती तो इनकी कोख निकली हुई होती और थन दूध से लबरेज होते। दाई हलीमा और उनके मियाँ यानी मियाँ बीवी खूब दूध दोहते और पीते, जबकि किसी और इंसान को दूध का एक कतरा भी मुयस्सर ना होता। यूं इस खानवादे को मुसलसल खैर बरकत नसीब होती रही, यहाँ तक कि 2 साल गुजर गए। 2 साल यानी दूध पिलाने का अरसा ख़त्म हो गया और मुद्दत रज़ात पूरी हो गई। चुनांचा हलीमा ने आपका दूध छुड़ाया। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुख्ता और मजबूत हो चुके थे। कुछ अरसा और हलीमा के पास। हलीमा का दस्तूर था कि वो आपको हर 6 महीने बाद मक्का लाती, वालिदा और ख़ानदान के लोगों से मिलाती, फिर अपने दियार बनु साद वापस ले जाती। जब मुद्दत रज़ात पूरी हो गई और दूध छुड़ाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदे के पास लाईं, तो अब तक की जो खैर बरकत देख चुकी थी, इसके पेश नज़र दाई हलीमा चाहती थी कि आपको उनके पास ही रहने दिया जाए। चुनांचा उन्होंने आपकी वालिदा से कहा, क्यों ना आप बच्चे को मेरे पास ही रहने दें कि वो ज़रा और मजबूत हो जाए, क्योंकि मक्का की वबा से डर लगता है। अल्लाह के रसूल की वालिदा इस पर राज़ी हो गई और हलीमा आपको लेकर खुश खुश अपने घर वापस हुई और आप तकरीबन मज़ीद 2 बरस वहीं रहे। फिर आपके सीने मुबारक चाक किए जाने का वाक़या पेश आया, यानी कि अल्लाह के रसूल का सीना चीर कर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके दिल को धोया था और दिल से एक टुकड़े को निकाल दिया था। ये वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से दाई हलीमा डर गईं और उनके शोहर ने आपको आपकी वालिदा के हवाले कर दिया। आइए जानते हैं सीने मुबारक चाक किया जाता है, इस किस्से की क्या हकीकत है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के जलीलुल कद्र फरिश्ते हैं जो कि कुरान को लेकर आते थे अल्लाह के रसूल के पास। जब अल्लाह के रसूल छोटे थे, तकरीबन 4 साल के थे, उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और बच्चों के साथ जब अल्लाह के रसूल खेल रहे थे,
اللہ کے رسول کو بچوں سے الگ کیا اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، یعنی کہ سینہ چیر دیا۔ پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے یہ معاملہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تھے۔ بچے دوڑ کر اپنی ماں یعنی دائیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا۔